हिसाब से आज जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें से बहुत कम अर्थव्यवस्था ऐसी है जिसकी सेंट्रल लायबिलिटीज, जिसकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी शेप में है। भारत उसमें से एक है। तो आज प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने एक ऐसा बजट पेश किया है जिसमें इन्वेस्टमेंट भी है, प्रोडक्टिविटी पे भी फोकस है, किसानों के लिए भी है, मजदूरों के लिए भी है, आपके युवाओं के लिए भी है और साथ ही साथ मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा तोहफा भी है। और उसके साथ रखा हुआ है फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में। यानी ये एक ड्रीम बजट है, एक इस तरह का बजट है जिसमें सबके लिए, सबके लिए देते हुए भी जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आई है। वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत डिसिप्लिन के साथ बजट को, इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को मेंटेन किया। सर, ये खास तौर पर जो मैं मिडिल क्लास की पहले बात करूंगा, जो लोगों की बचत होगी, इसका पूरे इकोनॉमी पर किस किस्म का असर पड़ने वाला है? आप देखिए, जो इकोनॉमी के 3 बड़े ड्राइवर्स होते हैं उसमें एक कंजम्पशन एक बहुत बड़ा ड्राइवर है, सेविंग एक बहुत बड़ा ड्राइवर है। तो जब मिडिल क्लास के हाथ में, किसी भी परिवार के हाथ में, आपके मेरे परिवार के हाथ में अगर बचत रहेगी तो बचत होने से बहुत सारी चीजें होती है। घर में अपने बच्चों के लिए बेटर फैसिलिटीज कर सकते हैं, पढ़ाई पे बेहतर खर्च कर सकते हैं, घर की ईएमआई देने में आसानी होती है, कार की ईएमआई या बाइक की ईएमआई देने में आसानी होती है। तो ये सब चीजें जो बहुत एक साधारण तरीके से अगर हम देखें तो इन सब चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और उसका प्रभाव फिर पूरे इकोनॉमी में डिमांड कितनी है। यानी मान लीजिए आज 2 करोड़ लोग ऐसे अगर होते हैं जिनके हाथ में एक्स्ट्रा बचत आती है साल के 1 लाख रुपए की, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट कार के, बाइक के, कपड़ों के, घर में जो बेसिक चीजें, जरूरत की चीजें, उन सब के लिए ज्यादा खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। वो क्षमता बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से नई इंडस्ट्री आती है, नया इन्वेस्टमेंट आता है, नए इन्वेस्टमेंट के आने से नया रोजगार सृजन होता है। तो ये एक अच्छी साइकिल बन जाती है। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि इस पूरे बजट में जॉब्स जो हैं वो क्या कहीं सारे डिसीजंस में सेंटर में जॉब्स हैं? एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा फोकस है, 10 साल से बहुत बड़ा फोकस है और इसका बहुत रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। अगर आप ईपीएफओ के डॉक्यूमेंट्स देखें तो जो नए लोग रजिस्ट्रेशन में करते हैं, यानी फॉर्मल जॉब में आते हैं और जो लोग छोड़ के जाते हैं, इन सब का अगर नेट करें तो आज करीब हर महीने 12 से 14 लाख के आसपास का हर महीने रोजगार, नया फॉर्मल रोजगार सृजन हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे इनफॉर्मल रोजगार के भी बहुत सारे और स्वरोजगार के बहुत सारे साधन आए, जैसे पीएम स्वनिधि कार्यक्रम है जिसमें रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 का लोन दिया जाता है। उसके बाद में पहला लोन चुकाने पे 20 का दिया जाता है, दूसरा लोन चुकाने पे 50 का दिया जाता है। तो वो इस तरह की ऐसी कई सारी स्कीमें हैं, मुद्रा स्कीम है, जिसमें कि जो स्वरोजगार के जरिए से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए से भी रोजगार क्रिएट किया गया है। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो हाईवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, ट्रांसमिशन लाइंस, इन सब में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके भी बहुत सारे रोजगार के साधन हैं। तो ये एक ऐसा एक माध्यम है जिसमें सभी तरीकों से, इंडस्ट्री से, मैन्युफैक्चरिंग से, कंजम्पशन की ग्रोथ से, सेविंग्स की ग्रोथ